नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया एक बार फिर आक्रमण के साए में है। जंग की आग कई मोर्चों पर धधक रही है। कहीं है धमकियों की भाषा, कहीं है मिसाइलों की गूंज। रूस यूक्रेन में बमबारी थमी नहीं। मिडिल ईस्ट में हालात विस्फोटक बन गए हैं और यूरोप से लेकर एशिया तक सुरक्षा को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन नए हमले, हर दिन नए अलर्ट और हर दिन तबाही की आशंका। आज आक्रमण में हम आपको दिखाएंगे आखिर कहां जंग और गहराती नजर आती है, कौन दे रहा है किसे खुली धमकी और क्यों पूरी दुनिया एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई नजर आ रही है। जी हां, आक्रमण और रण के इस बीच में आज दुनिया में फैली अशांति को शांति में बदलने की कोशिश जारी है, लेकिन जंग अभी भी जारी है। आज हम आपको दिखाएंगे 3 बड़ी तस्वीरें जो पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए अहम है। ये वो 3 बड़ी तस्वीरें आपको बताऊं तो पहली तस्वीर आई रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। शांति प्रयास जारी हैं, लेकिन शांति प्रयासों पर ग्रहण लग गया है। अंतर्राष्ट्रीय वार्ता और समझौते की कोशिशें फिलहाल सफल नजर नहीं आती हैं। पूर्वी यूक्रेन में जंग जारी है। कीव से लेकर डॉनबास तक धमाके हैं, मिसाइल अटैक हैं और अभी भी यहां पर यही हालात जस के तस हैं। जो दूसरी तस्वीर नजर आई यूरोप की तैयारी की तस्वीर है। यूरोप रूस के खिलाफ अपनी रणनीति, आक्रमण की संभावनाओं को मजबूत कर रहा है। अमेरिका और नाटो के साथ में यूरोपीय देश रूस पर दबाव बनाने और किसी भी संभावित टकराव के लिए तैयार है। यानी टकराव के खतरे को देखते हुए यूरोप किसी भी स्थिति के लिए चौकस है। और जो तीसरी तस्वीर मैं आपको आज दिखाऊंगी वो है मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई। अब ईरान परमाणु हथियार बनाने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। नातांज संवर्धन संयंत्र में सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत की गई और वैज्ञानिक अंडरग्राउंड है। इजराइल में इस खबर ने चिंता और भी ज्यादा बढ़ा दी। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं, मिडिल ईस्ट में फिर मिसाइलों की बारिश की आशंका बनी हुई है। तो ये वो 3 बड़ी तस्वीरें, अलग अलग मोर्चे, लेकिन हालात सिर्फ एक तनाव। और आइए शुरुआत करते हैं आक्रमण में बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग के साथ। और बड़ी खबर, फ्लोरिडा में ट्रंप जेलेंस्की के बीच में बैठकें मैराथन स्तर पे जारी है। 2 घंटे तक जेलेंस्की ने और ट्रंप के बीच में बातचीत हुई। पीस प्लान की बैठक पर जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। पीस प्लान 90% सहमति है, ये बात जेलेंस्की ने कही है। डॉनबास में जनमत संग्रह का विचार जेलेंस्की। अब देखिए ये मुलाकात की ही तस्वीर। यहाँ पर आपको डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूरी टीम एक तरफ नजर आती है, दूसरी तरफ आपको नजर आएंगे, देखिए कैमरा जैसे आगे की तरफ बढ़ता है, यहाँ पर आपको नजर आ रही है व्लादिमीर जेलेंस्की, यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति और उनके साथ में यूक्रेन का उनका पूरा प्रतिनिधिमंडल, दोनों इस पार उस पार। लेकिन एजेंडा सिर्फ एक, वो है रूस और यूक्रेन, उसके बीच में शांति स्थापित करना। और देखिए जब यहाँ पर टेबल पर चर्चा हुई तो अलग अलग 20 सूत्रीय बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन 20 सूत्रीय बिंदुओं पर आखिर हुआ क्या? ये चर्चा कई मायनों में अलग अलग पहलुओं पर महत्वपूर्ण मानी जाती है। फ्लोरिडा में जिस तरह से बैठक हुई तो ये बताया गया है, जिस रूप में 2 घंटे तक जेलेंस्की से ट्रंप ने बातचीत की। पीस प्लान की बैठक पर जेलेंस्की का बड़ा बयान उसके बाद में आया है। जेलेंस्की कहते हैं कि जो पीस प्लान तैयार किया गया उसमें 90% सहमति जताई जा रही है। डॉनबास में जनमत संग्रह पर विचार किया जाएगा, ये जेलेंस्की कहते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप से भी डील लगातार जारी है, ये भी बात जेलेंस्की कह रहे हैं। अब समझिए रूस और यूक्रेन के बीच में शांति फिलहाल होती हुई नजर नहीं आती। एक तरफ होती है बातचीत और दूसरी तरफ है लगातार हमले। वजह सिर्फ युद्ध नहीं है, एक जमीन का टुकड़ा अब सबसे बड़ा अशांति का ये कहा जाए हिस्सा और मुख्य वजह बन चुका है, सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका है। डॉनबास समेत कुछ इलाके ऐसे हैं जिसको लेकर रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो यूक्रेन किसी भी हाल में अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। अब शांति वार्ता की हर कोशिश इसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द आकर अटक जाती है, यानी जंग थमने की बात तो होती है, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी युद्ध जैसे ही बने हुए हैं।
यूक्रेन और रूस के बीच शांति की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया है। जंग रोकने के लिए हुई अहम बैठक अब तक बेनतीजा रही। डोनबास इलाके को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई और इसी के साथ अब दुनिया एक बार फिर उसी सवाल से जूझ रही है, क्या यह युद्ध अब और ज्यादा विनाशकारी होने वाला है? रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर बातचीत से हल नहीं निकला तो रूस अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए सैन्य ताकत का पूरा इस्तेमाल करेगा। दावा है कि यूक्रेन रूस के बीच हुई ताजा बातचीत में डोनबास क्षेत्र के भविष्य को लेकर सबसे बड़ा विवाद सामने आया है। रूस चाहता है कि डोनबास को लेकर उसकी शर्तों को माना जाए, जबकि यूक्रेन किसी भी हालत में अपने क्षेत्रीय अखंडता से समझौता करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि घंटों चली बातचीत के बाद भी कोई साझा रास्ता नहीं निकल सका। बैठक विफल होने के बाद पुतिन ने दो टूक लहजे में अमेरिका और यूक्रेन को चेतावनी दे डाली। पुतिन ने कहा, अगर कूटनीतिक रास्ता काम नहीं करता तो रूस के पास सैन्य विकल्प खुले हैं। पुतिन का आरोप है कि यूक्रेन शांति वार्ता का सिर्फ दिखावा करता है, उसका असली मकसद युद्ध को लंबा खींचने का है। ताकि पश्चिमी देशों से ज्यादा सैन्य और आर्थिक मदद मिल सके। रूस का यह भी दावा है कि वो अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका और नेटो की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। रूस बार बार आरोप लगाता है कि यूक्रेन को हथियार देकर पश्चिमी देश इस युद्ध को और भड़का रहे हैं। यूक्रेन अकेला नहीं लड़ रहा, बल्कि उसके पीछे अमेरिका और नेटो की ताकत खड़ी है। यही वजह है कि रूस अब इस जंग को सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं मान रहा। अब सबसे बड़ा डर, क्या रूस कीव पर फिर से बड़ा हमला कर सकता है? सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि अगर बातचीत पूरी तरह खत्म होती है तो रूस यूक्रेन के बड़े शहरों को एक बार फिर निशाना बना सकता है। कीव, खार्किव और ओडिशा जैसे शहर रूस की रणनीति में अहम माने जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो तबाही का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। वही यूक्रेन का कहना है कि वो किसी भी दबाव में नहीं आएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति का दावा है कि देश की सेना हर हाल में मुकाबले के लिए तैयार है।
लेकिन सच्चाई ये भी है कि लगातार युद्ध ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, आम जनता को भारी नुकसान पहुंचाया है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और सर्दियों में हालात और मुश्किल हो सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ दो देशों का संघर्ष नहीं रह गया है, इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तेल और गैस की कीमतें, खाद्य संकट और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव। संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बार बार शांति की अपील कर चुके हैं, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। तो एक तरफ युद्ध विराम पर चर्चा होती है तो दूसरी तरफ मैदान में हो रही है जंग। बड़ी खबर आक्रमण में समय की युद्ध से जुड़ी हुई। वॉर ब्रेकिंग रूस का यूक्रेन के सिजरान पर बड़ा हमला, बड़ा अटैक है। रात भर रूस ने सिजरान पर हमला किया है। ड्रोन हमले से यूक्रेन का सिजरान इलाका दहलता रहा। जी हां, और एक या दो जगहों पर नहीं, लगातार हमले हुए। और मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, तस्वीर देखकर आप बखूबी समझ पाएंगे। देखिए, ये है बड़ा हमला और चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुबार है। और इतना जोरदार हमला था रूस का। ये यूक्रेन का सिजरान इलाका है जहां पर अटैक हुआ। बताया जाता है रात भर इसी तरह से रूस हमले पे हमले लगातार कर रहा है। साल 2025 जाते जाते भी बड़ा झटका यूक्रेन को दे रहा है। और ये तस्वीर इसी पूरे हमले की गवाही है। देखिए, ये यहाँ पर ये टारगेट थे और इसके साथ ही ड्रोन अटैक होते हैं, मिसाइल अटैक होते हैं और चारों तरफ है सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर। चारों तरफ है धुएं का गुबार, चारों तरफ है सिर्फ और सिर्फ चिंगारी, अंगारा। और इसका उद्देश्य मतलब एक यही कि रूस चाहता है यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद, पूरी तरह से खत्म कर देना। सिजरान पर अटैक होता रहा, लगातार रात भर सिजरान धड़कता रहा और यहां पर जोरदार धमाके की आवाज से पूरे इलाके में दहशत रही। और सबसे बड़ा सवाल, ये जंग आखिर कब तक चलेगी? इसका कोई समय तय नहीं है। ना रूस पीछे हटने को तैयार, ना यूक्रेन झुकने के मूड में। जब तक डॉनबास और सुरक्षा गारंटी जैसे मुद्दों पर कोई ठोस समझौता नहीं होता, तब तक शांति की कोई उम्मीद नहीं होगी। बेहद कमजोर उम्मीदें हैं। साफ है, रूस यूक्रेन युद्ध अब और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल शांति वार्ता नाकाम हो चुकी है और सैन्य टकराव की आशंका बढ़ गई है। दुनिया सांस रोके देख रही है। क्या कूटनीति आखिरी वक्त में चमत्कार करेगी या फिर युद्ध का साया और गहरा होता जाएगा? अब सवाल सीधा और बड़ा है, क्या रूस तब तक युद्ध नहीं रोकेगा जब तक डोनबास उसके हाथ में नहीं आ जाता? डोनबास यूक्रेन का वही इलाका जिसे लेकर युद्ध शुरू हुआ और शायद वही इलाका जहां इस युद्ध का फैसला भी होगा। दरअसल डोनेस्क और लुहांस्क डोनबास का दो सबसे अहम हिस्सा है। रूस इन्हें सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि अपनी ऐतिहासिक और रणनीतिक विरासत मानता है।
डोनबास कोई साधारण इलाका नहीं है। ये क्षेत्र दशकों तक सोवियत यूनियन का औद्योगिक पावर हाउस रहा है। कोयला, स्टील, भारी उद्योग सबका केंद्र रहा है डोनबास। आज भी ये इलाका यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी जैसा माना जाता है। यही वजह है कि डोनबास पर कब्जा रूस को आर्थिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर मजबूत बना सकता है। रूस डोनबास को सिर्फ रणनीतिक नजरिए से नहीं देखता। पुतिन कई बार कह चुके हैं कि यूक्रेन और रूस का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रूस का दावा है कि डोनबास सोवियत कालीन विरासत का हिस्सा है, जिसे ऐतिहासिक गलती के तहत यूक्रेन के नक्शे में डाल दिया गया। पुतिन के लिए ये मुद्दा राजनीति से ज्यादा ऐतिहासिक और पहचान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। डोनबास में रूसी भाषा और संस्कृत का गहरा प्रभाव है। यहाँ बड़ी आबादी रूसी भाषा बोलती है और खुद को रूस के ज्यादा करीब मानती है। रूस लंबे समय से ये तर्क देता रहा है कि डोनबास के रूसी भाषी लोगों के अधिकार खतरे में हैं। इसी तर्क को आधार बनाकर रूस ने सैन्य कार्रवाई को सुरक्षा का नाम दिया है। सैन्य नजरिए से देखें तो डोनबास रूस के लिए बेहद अहम है। डोनबास पर नियंत्रण का मतलब यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मजबूत पकड़। ये इलाका रूस और क्रीमिया के बीच एक जमीनी कॉरिडोर भी तैयार करता है। अगर रूस डोनबास पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेता है तो यूक्रेन की सैन्य ताकत काफी हद तक कमजोर हो सकती है। यही वजह है कि डोनबास इस युद्ध का मुख्य रण क्षेत्र बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डोनबास मिलने के बाद पुतिन युद्ध रोक देंगे? इस पर सैन्य विश्लेषक की राय बटी हुई नजर आती है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि डोनबास रूस का मुख्य लक्ष्य है। अगर ये लक्ष्य हासिल हो सकता है तो रूस संघर्ष को सीमित कर सकता है, लेकिन दूसरी ओर कई विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि डोनबास सिर्फ शुरुआत हो सकती है। अगर रूस को यहाँ सफलता मिलती है तो यूक्रेन पर और ज्यादा दबाव बना सकता है। यूक्रेन के लिए डोनबास छोड़ना आसान नहीं है। ये सिर्फ जमीन नहीं बल्कि देश की संप्रभुता का सवाल है। यूक्रेन जानता है कि अगर डोनबास गया तो आगे और इलाकों पर खतरा बढ़ सकता है। इसलिए यूक्रेन पूरी ताकत से डोनबास में रूस का मुकाबला कर रहा है, भले ही इसकी कीमत भारी तबाही ही क्यों न हो। और आइए बात कर लेते हैं आक्रमण में अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर है, पुतिन से बातचीत पर बड़ी प्रतिक्रिया आई है। पुतिन से फोन पर 2.5 घंटे बात हुई है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। कुछ ही हफ्तों में यूक्रेन जंग का निष्कर्ष निकल आएगा, ये बड़ा दावा किया जा रहा है। दरअसल जिस तरह से ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई उसके पहले जानकारी ये सामने आई कि बातचीत हुई है व्लादिमीर पुतिन और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की। करीब 2.5 घंटे बातचीत हुई। अब 2.5 घंटे में आखिर क्या
चर्चा हुई ये तो नहीं कहा जा सकता, ये सिर्फ पुतिन और ट्रंप जानते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बड़ा दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो बड़ा तनाव है, कुछ ही हफ्तों में यूक्रेन जंग का निष्कर्ष निकल आएगा। हालांकि आखिर कैसे निष्कर्ष निकाला जाएगा ये देखने वाली बात है, लेकिन जो क्षेत्र की लड़ाई है उससे कैसे पार पाएगा रूस और यूक्रेन। डोनबास की लड़ाई वैश्विक राजनीति का हिस्सा बन चुकी है। अमेरिका, पश्चिमी देश यूक्रेन का खुलकर समर्थन कर रही हैं। अब रूस का आरोप यह है कि पश्चिमी जो ताकतें हैं वो यूक्रेन को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं पश्चिम का कहना है कि अगर रूस को डोनबास में रोका नहीं गया तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए खतरनाक मिसाल बन जाएगी। तो आगे क्या? अगर डोनबास रूस के हाथ से जाता है तो युद्ध का स्वरूप बदल सकता है। संभव है कि खुली जंग की जगह एक लंबा और जमे हुए संघर्ष की स्थिति बन जाए। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जब तक दोनों पक्ष अपने अपने दावों से पीछे नहीं हटते तब तक शांति दूर ही रहेगी। डोनबास आज सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध की कुंजी बन चुका है। क्या डोनबास मिलने के बाद पुतिन युद्ध रोकेंगे या ये युद्ध और नए मोर्चों की ओर बढ़ेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में जंग के मैदान से मिलेगा। डोनबास रूस के लिए रणनीतिक, आर्थिक और वैचारिक तीनों नजरिए से बेहद अहम है। ये इलाका सोवियत काल का औद्योगिक केंद्र रहा है। कोयला, स्टील और भारी उद्योग डोनबास की पहचान रहे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध में अब सबसे बड़ा सवाल हथियारों का नहीं, शर्तों का है। क्या डोनाल्ड ट्रंप पुतिन की शर्तों को मान लेंगे? क्या यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मांगों को नजरअंदाज किया जाएगा? और नेटो जिस तरह यूक्रेन के समर्थन में हुंकार भर रहा है, क्या उसकी बात भी मान ली जाएगी? इन्हीं सवालों के बीच शांति की राह और ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। की शर्तें शुरू से ही साफ कर रही हैं। पुतिन चाहते हैं डोनबास पर रूस का प्रभाव स्वीकार किया जाए, यूक्रेन की नेटो सदस्यता पर स्थायी रोक लगे और रूस की सुरक्षा चिंताओं को लिखित गारंटी मिले। रूस का यह भी कहना है कि बिना इन शर्तों के युद्ध रोकने का कोई मतलब नहीं निकलता, यानी पुतिन के लिए शांति से पहले रणनीतिक जीत जरूरी है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इन शर्तों को सीधे सीधे खारिज करते दिख रहे हैं। ज़ेलेंस्की की मांग साफ है, यूक्रेन की जमीन से रूसी सेना की पूरी वापसी हो। डोनबास और क्रीमिया पर यूक्रेन की संप्रभुता और भविष्य की सुरक्षा के लिए पश्चिमी देशों की मजबूत गारंटी।
यूक्रेन को डर है कि अगर आज झुके तो कल उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। अब इस पूरी तस्वीर में सबसे बड़ा फैक्टर बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो युद्ध को जल्दी खत्म करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है क्या जल्दी शांति के लिए वो पुतिन की शर्तों को करीब जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का फोकस अमेरिकी हितों और खर्च पर रहेगा। ऐसे में यूक्रेन की शर्तें उनकी प्राथमिकता में पीछे जा सकती है। यही बात कीव और नेटो दोनों को चिंतित कर रही है। नेटो लगातार कह रहा है यूक्रेन अकेला नहीं है, लेकिन नेटो भी सीधे युद्ध में उतरने से बचता दिख रहा है। क्या अमेरिका का रुख बदला तो नेटो के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। क्या नेटो बिना अमेरिका के यूक्रेन को उसी ताकत से समर्थन दे पाएगा या फिर उसे भी समझौते की राह अपनानी पड़ेगी। तो तस्वीर साफ है, पुतिन अपनी शर्तों पर अड़े हैं, ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है, नेटो दुविधा में है और ट्रंप का रुख अब भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ऐसे में शांति की बात सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि बेहद पेचीदा हो चुकी है। अब देखना यह है कि कूटनीति भारी पड़ेगी या फिर शर्तों की ये जंग मैदान की जंग को और लंबा खींच देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आक्रमण में अब बारी है इस समय की एक बड़ी खबर की। जल्दी से जान लीजिए बड़ी खबर युद्ध के मैदान से। वॉर ब्रेकिंग, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई यूक्रेनी सेना को नया हथियार मिल गया है। बड़ा हथियार यूक्रेन की सेना को जो नई ताकत देगा वो है फ्रंट लाइन पर सीजर होवित्जर तोप की तैनाती। जंग को जारी रखने के लिए तैयारियां लगातार जारी है और उसकी तस्वीर देखिए, ये है होवित्जर जिसकी तैनाती फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की तरफ से की गई है। फ्रंट लाइन पर सीजर होवित्जर तोप को तैनात किया जाना यानी कि इसके सीधे सीधे बड़े संकेत ये हैं कि यूक्रेन लगातार रूस को चुनौती देना चाहता है। और ये जो तैनाती की गई है ये सिर्फ रूस के लिए संदेश ही नहीं है बल्कि ये कहा जाए इस यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप कंट्रीज जो लगातार रूस को लगातार चेता रखी है कि अभी भी वक्त है, समझ जाओ वरना उसके बाद में उसका हश्र सही नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जिस तरह से फ्रंट लाइन पर सीजर होवित्जर तोप की तैनाती की गई है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भले ही फ्लोरिडा में बातचीत चल रही हो, ज़ेलेंस्की और ट्रंप मुलाकात कर रहे हो, पीस प्लान पर चर्चा चल रही हो, लेकिन जमीन पर युद्ध विध्वंसक था है और आने वाले वक्त में फिलहाल ऐसे ही हालात बनते रहेंगे। ये तस्वीरों से तो ऐसा ही नजर आता है क्योंकि फ्रंट लाइन पर अब तैनाती कर दी है सीजर होवित्जर तोप की। अपने आप में इसकी क्षमता बहुत घातक इसे माना जाता है। सीधे सीधे ये कहा जाता है कि मॉस्को तक ये टारगेट कर सकता है और अपने आप में एक बड़ा संकेत यूक्रेन की तरफ से। और बात रूस यूरोप की कर ले जहां पर तनाव लगातार बना हुआ है। दुनिया एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर कैसे खड़ी हुई नजर आती है, समझिए। एक तरफ ट्रंप ज़ेलेंस्की की तनावपूर्ण मुलाकात, दूसरी तरफ पूर्वी यूक्रेन में रूस के तूफानी हमले, कीव से लेकर डॉनबास तक धमाकों की ही गूंज। आसमान में मिसाइलें, जमीन पर टैंक और बीच में यूक्रेन जो खुद को अकेला नहीं मानता। हाँ, लेकिन रूस उसे सबसे बड़ा भ्रम जरूर बता रहा है। बारूदी मीटिंग के बीच मैदान जंग से आई और भी डराने वाली खबर।
पूर्वी यूक्रेन पर रूस के तूफानी हमले, डोनेस्क, लुहांस्क में भारी दबाव, कीव तक खतरे की घंटी। पैगाम साफ है, रूस अपने मिशन में अडिग है, डटा हुआ है और पुतिन ने एक बार फिर साफ कर दिया कि रूस न रुका है न आगे रुकेगा। जंगी मैदान से आ रही खबरों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैन्य दबाव तेज है। डोनबास के कई इलाकों में लगातार कार्रवाई, रणनीतिक ठिकानों पर फोकस है। विश्लेषकों का कहना है कि रूस की प्राथमिकता पूर्वी यूक्रेन में पकड़ मजबूत करना है ताकि बातचीत की मेज पर उसका पलड़ा भारी रहे। पुतिन पूर्वी यूक्रेन जीतने की जिद पर अड़े दिख रहे हैं। रूस का दावा है कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि सुरक्षा और पहचान की है। पुतिन का संदेश काफी सख्त माना जा रहा है। किसी भी दबाव में रूस पीछे नहीं हटेगा। रूस ये भी कहता है कि यूक्रेन ये भ्रम पाले बैठा है कि नेटो और अमेरिका पुतिन को रोक पाएंगे। रूस का दबाव है कि ज़ेलेंस्की पश्चिमी समर्थन को गलत तरीके से आंक रहे हैं। मॉस्को के मुताबिक यही रणनीतिक भूल कीव को भारी पड़ सकती है। रूस बार बार कहता है कि बातचीत तभी होगी जब उसकी सुरक्षा चिंताओं और जमीनी हालात को स्वीकार किया जाएगा। इस बीच ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मीटिंग ने कई अनिश्चितता पैदा कर दी है। सवाल यही है कि क्या इस जल्दी में यूक्रेन की शर्तें पीछे छूट जाएंगी। दावा है कि अगर अमेरिका का रुख बदला तो कीव की रणनीति बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। रूस बड़े पैमाने पर सेना की भर्ती बढ़ा रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूस लंबी लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहा है। अगर ये आकलन सही है तो आने वाले महीनों में मैदान पर दबाव और बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप और नेटो यूक्रेन के समर्थन में खड़े दिखते हैं। दावा है कि यूरोपीय देश कीव के साथ मिलकर आर पार के मूड में हैं। हालांकि सीधे युद्ध से अब भी दूरी बनाए हुए हैं। यहाँ सवाल उठता है, क्या नेटो की हुंकार मैदान की हकीकत बदलेगी या फिर ये समर्थन कूटनीति तक सीमित रहेगा। तो तस्वीर जटिल है। रूस दबाव बढ़ा रहा है, यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका में राजनीतिक संकेत मिले जुले हैं और यूरोप संतुलन साधने में जुटा है। तो क्या यूरोप और रूस के बीच महायुद्ध की पटकथा लिखी जा चुकी है? क्या दुनिया एक ऐसे संघर्ष की ओर बढ़ रही है जहां सिर्फ जीत हार नहीं बल्कि विनाश ही विनाश दिखाई देगा? यूक्रेन जंग अब सिर्फ सीमित युद्ध नहीं लगती बल्कि ये बड़े टकराव का संकेत दे रही है।
रूस, जिसके पास विशाल सेना, परमाणु हथियार और लंबी जंग लड़ने की क्षमता है, तो दूसरी तरफ यूरोप, जिसके पीछे नेटो की सामूहिक ताकत। आधुनिक हथियार और अमेरिका का रणनीतिक समर्थन खड़ा है। यानी ये मुकाबला किसी एक देश का नहीं, ये टकराव है असीमित सैन्य क्षमताओं का। अगर रूस और नाटो आमने सामने आए तो ये जंग पारंपरिक युद्ध से आगे जा सकती है। मिसाइलें, साइबर अटैक, ऊर्जा सप्लाई चेन पर सीधे सीधे वार, और हर मोर्चे पर इसका असर पड़ेगा और इसका नुकसान पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। इस संभावित टकराव में कोई भी सुरक्षित नहीं है, ये तो तय है। यूरोप में शहर अस्थिर होंगे, रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगेंगे, वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाएगी और आम जनता इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाएगी। और यही वजह है कि दुनिया अब डरी हुई है। लेकिन सवाल अभी खुला है, क्या ये महायुद्ध वाकई तय है या फिर आखिरी वक्त पर कूटनीति इस तबाही को रोक लेगी? फिलहाल हालात यही कहते हैं, दुनिया एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, जहां एक गलत कदम इतिहास बदल सकता है। कीव, डोनबास और ज़ेपोरिज़िया, इन इलाकों में गूंजते धमाके अब सिर्फ युद्ध की खबर नहीं, बल्कि एक बड़े टकराव की चेतावनी बन चुके हैं। रूसी ड्रोन और मिसाइलें, लगातार हो रही तबाही, यूरोप में अब ये आवाज तेज हो रही है कि समझौते नहीं बल्कि कड़े जवाब से ही रूस को रोका जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के कई शहरों में रात दिन हवाई हमलों का सिलसिला जारी है। कीव में सायरन अलर्ट है, डोनबास में भीषण संघर्ष है और ज़ेपोरिज़िया में रणनीतिक ठिकानों पर हमले हैं। इन हमलों ने न सिर्फ यूक्रेन को झकझोरा है बल्कि पूरे यूरोप को चिंता में डाल दिया है। यूरोपीय देशों का मानना है कि अगर अभी जवाब नहीं दिया गया तो खतरा और बढ़ेगा। यूरोप अब रक्षात्मक नहीं दिखना चाहता। राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज है कि सिर्फ शांति वार्ता पर भरोसा करना अब जोखिम भरा हो सकता है। यूरोप के कई नेता खुलकर कह रहे हैं कि रूस की रणनीति सीमित नहीं है और इसी वजह से यूरोप का रुख अब पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स और दावों के मुताबिक यूरोप साल 2026 को ध्यान में रखकर अपनी सुरक्षा और सैन्य तैयारी मजबूत कर रहा है। हालांकि इसे आधिकारिक तौर
पर महायुद्ध की तैयारी नहीं कहा जा सकता, लेकिन संकेत साफ है। यूरोप मानता है कि संघर्ष खत्म होने वाला नहीं, बल्कि और गहराने की आशंका है। रणनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि रूस का लक्ष्य सिर्फ डोनबास तक सीमित नहीं, ज़ेपोरिज़िया की भौगोलिक और रणनीतिक अहमियत रूस के लिए बेहद बड़ी मानी जा रही है। यही वजह है कि यूरोप को डर है कि अगर अभी रोका नहीं गया तो आगे और इलाके इस संघर्ष की चपेट में आ सकते हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप शांति की कोशिशों की बात करते नजर आ रहे हैं, लेकिन यूरोप का रुख बिल्कुल साफ है। यूरोप पुतिन की शर्तों पर शांति किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं। यूरोपीय नेताओं का कहना है शांति तभी संभव है जब यूक्रेन की संप्रभुता सुरक्षित रहेगी। यूरोपीय यूनियन के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से सख्त बयान सामने आ रहा है। कहा गया कि यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा है और रूस के हर सैन्य मिशन को नाकाम करने की कोशिश में जुटा है। इस बयान को मॉस्को के लिए सीधी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। अगर यूरोप और रूस सीधे आमने सामने आते हैं तो यह सिर्फ दो पक्षों की लड़ाई नहीं होगी। इसका असर पड़ेगा ऊर्जा बाजार पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर। यही वजह है कि दुनिया इस टकराव को लेकर बेहद सतर्क है। इस पूरे संघर्ष में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को झेलना पड़ रहा है। यूक्रेन में विस्थापन, यूरोप में डर और अनिश्चितता, पूरी दुनिया में आर्थिक दबाव, युद्ध का बोझ सीमाओं से बाहर फैल चुका है। सवाल साफ है, क्या यूरोप और रूस टकराव की उस रेखा के करीब पहुंच चुके हैं जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है, या फिर कूटनीति इस बढ़ते संकट को थाम लेती है? फिलहाल इतना तय है कि कीव से ज़ेपोरिज़िया तक हो रहे धमाके अब सिर्फ यूक्रेन की कहानी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है। तो जर्मनी का ऐलान, पोलैंड की दो टूक चेतावनी और कनाडा का यूक्रेन को खुला समर्थन, ये संकेत साफ है कि रूस के खिलाफ यूरोप अब बिखरा हुआ नहीं बल्कि एकजुट दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी एकजुटता के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है, आखिर इस जंग का अंजाम क्या होगा? जर्मनी ने साफ कहा कि वो यूक्रेन के साथ खड़ा है। पोलैंड ने चेतावनी दी कि रूस को यूक्रेन में मनमानी तबाही मचाने नहीं दी जाएगी।
कनाडा ने भी मदद और समर्थन का आश्वासन दिया है। इस बयानों को सिर्फ कूटनीतिक भाषा नहीं बल्कि एक सख्त संदेश माना जा रहा है। यूरोप के कई देश अब एक ही सुर में बोलते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के खिलाफ यूरोप की रणनीति अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और कठोर है। हालांकि इस एकजुटता का मतलब सीधी जंग नहीं बताई जा रही है, लेकिन तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात उभर कर सामने आ रही है। यूरोप हर फैसले में अमेरिका की लाइन पर चलने को तैयार नहीं दिखता। यूरोप का मानना है कि उसकी सुरक्षा, उसके फैसले खुद तय किए जाएंगे। यही बात स्थिति को और जटिल बना रही है। रणनीतिक जानकारों का कहना है, अगर टकराव बढ़ता है तो खतरा सिर्फ पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं रहेगा। फिलहाल दुनिया के सामने सबसे खतरनाक हथियारों का जिक्र चिंता बढ़ा देता है। हालांकि कोई भी पक्ष ऐसी सीमा पार करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन हालात डर पैदा कर रहे हैं। यूरोप को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई इसे सिर्फ दबाव की राजनीति बता रहा है तो कोई इसे बड़े युद्ध की भूमिका मान रहा है। सच्चाई क्या है ये कहना अभी बेहद मुश्किल है। तो सवाल वही, क्या महायुद्ध होकर रहेगा? क्या दुनिया तबाही और बर्बादी का एक नया इतिहास लिखेगी, या फिर आखिरी वक्त पर कूटनीति इस आग को बुझा देगी? फिलहाल इतना तय है कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला इतिहास बन सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आक्रमण में अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल है, आयरलैंड की मुद्रा क्या है? आपके सामने दो ऑप्शन है, पहला डॉलर, दूसरा यूरो। इनमें से क्या है सही जवाब? टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने जवाब में भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार गिफ्ट।